हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। झारखंड सामान्य ज्ञान में आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एक नजर। और आज का हमारा टॉपिक है झारखंड की भौगोलिक स्थिति भाग 2। भाग 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। झारखंड की भौगोलिक स्थिति से संबंधित आज के क्विज में हमने 20 प्रश्नों को फिर से शामिल किया है। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। झारखंड का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए 78,922 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 78,622 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 77,922 वर्ग किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 77,722 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हमें मोटिवेट करें। इस प्रकार के हमसे क्विज हम लगातार लेकर आ रहे हैं। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 77,922 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 77,922 वर्ग किलोमीटर। और झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर क्या है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। उसमें से 77,922 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है, ग्रामीण क्षेत्रफल सबसे अधिक है और शहरी क्षेत्रफल इसकी तुलना में बहुत ही कम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 77,922 वर्ग किलोमीटर झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कुल शहरी क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए 1,792 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2,792 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1,892 वर्ग किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 2,892 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 77,992 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों झारखंड का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 79,714 वर्ग किलोमीटर और हमारा जो शहरी क्षेत्रफल है 1,792 वर्ग किलोमीटर, 1,792 वर्ग किलोमीटर। और इसे अगर हम ऐड कर दें तो क्या निकल करके आ जाएगा? 79,714 वर्ग किलोमीटर है। और इससे अगर हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा जो है ग्रामीण क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। अगर 4 में से 2 घटाएं तो 2 और 1 इधर क्या हो जाएगा? 11 फिर हो जाएगा 2 और इधर हमारा 6 और एक 16 कितना हो जाएगा? 7 और यहाँ पे 7 77,922 वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा? हमारा ग्रामीण क्षेत्रफल हो जाएगा। 1,792 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्रफल हो जाएगा और 79,714 वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा? झारखंड का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1,792 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। जो पश्चिम बंगाल है हमारा इस प्रकार ये जो एरिया है इधर पूरब में हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल हमारा इस एरिया में है और इस एरिया से हमारा क्या करता है? जो जिले जितने भी हैं वो टोटल कितने जिले हैं? 10 ऐसे जिले हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा को साझा करते हैं। यहाँ हम देखते हैं साहिबगंज से ले जाकर के इधर जो पश्चिमी सिंहभूम तक हम बात कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम तक टोटल कितने जिले हैं? 10 जिले हैं जो पूर्वी पश्चिम बंगाल की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों इसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं और इसके लिए हम एक ट्रिक भी लेकर के आए हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसमें ट्रिक को हम लास्ट में जरूर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं टोटल कितने जिले हैं? 10 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कितने जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करती हैं? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 11। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 जिले हैं जो बिहार की सीमा को स्पर्श करती हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ ध्यान में रखें, ये जो हमारा झारखंड का जो उत्तर में हमारा क्या है, झारखंड बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल। तो ये जो इस जिले, ये सभी जिले 10 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, और 10 जिले जो है, यहाँ हम गढ़वा से ले जाकर साहिबगंज तक की बात करें, टोटल कितने 10 जिले यहाँ भी हैं जो बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं, और 10 जिले झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा को भी स्पर्श करते हैं। याद करेंगे, जो हमारा उत्तर में 10 जिले और पूरब में भी 10 जिले, और हम बाद में देखेंगे इधर हमारा जो दक्षिण में है, ये भी दक्षिण में 4 जिले और पश्चिम में भी 4 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा को 4 जिले टच करते हैं, और दक्षिण में जो उड़ीसा है उसमें भी क्या करेंगे, 4 जिले टच करेंगे। ठीक है, तो टोटल 2 ही याद हम लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पूरब में 10 जिले और उत्तर में 10 जिले। पूरब में पश्चिम बंगाल की सीमा को छूते हैं कितने जिले, 10 जिले, और उत्तर में 10 जिले हैं जो पश्चिम बिहार की सीमा को छूते हैं, और दक्षिण में 4 जिले हैं जो हमें उड़ीसा की सीमा को छूते हैं, और पश्चिम में 4 जिले हैं जो हम क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। और एक यहाँ पे एकमात्र ऐसा जिला है, गढ़वा जिला, जो हमें तीन राज्यों की जो सीमा उसे टच करती है। उत्तर में हमारा बिहार हो जाएगा, पश्चिम में हमारा छत्तीसगढ़, और पश्चिम उत्तर में हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ पे। तो टोटल इस प्रकार हम लोगों ने देखा, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 10। तो झारखंड की कितने जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जिले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, या फिर ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया कि उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं, 4 जिले हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? बिल्कुल 4। तो हम लोगों ने देखा अभी कि उत्तर में 10 जिले बिहार की सीमा को छूते हैं, 10 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को छूते हैं, 4 जिले जो है वो उड़ीसा की सीमा को छूते हैं, और 4 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 4 है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है। ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी लातेहार, या फिर ऑप्शन डी गढ़वा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार हम लोगों ने देखा अभी यहाँ पे जो एकमात्र जिला है गढ़वा, जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करती है, बिहार की सीमा को टच करती है, और छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करती है गढ़वा जिला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है गढ़वा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिले से अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए अमेठी, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी सोनभद्र, या फिर ऑप्शन डी मिर्जापुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनभद्र। जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, जो गढ़वा जिला से स्पर्श करती है। गढ़वा जिला जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, और गढ़वा जिला दोनों सीमा साझा करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य झारखंड की किस दिशा में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूरब, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूरब। इस प्रकार हम लोगों ने देखा उत्तर, दक्षिण, पूरब और इधर पश्चिम। तो उत्तर में हमारा, पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल झारखंड के किधर है, किस दिशा में है? पूरब दिशा में। तो पश्चिम बंगाल झारखंड राज्य के किस दिशा में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूरब दिशा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम, या फिर ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा गोड्डा जिला है उत्तर प्रदेश झारखंड राज्य किस दिशा में स्थित है? यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूरब
और ये हमारा पश्चिम। तो ये जो दिशा है हमारा उत्तर पश्चिम, यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश है और गढ़वा जिला के साथ इसकी सीमा लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? ऑप्शन ए 1 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। झारखंड जो है किसी भी देश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 6। तो झारखंड गठन करने के बाद 6 नए जिलों का गठन किया गया और झारखंड जब बना उस समय झारखंड के जो बिहार के उस तत्कालीन बिहार के 18 जिलों को लेकर के झारखंड राज्य बना था। तो और झारखंड गठन के बाद 6 नए जिलों का गठन किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड गठन के समय कितने जिलों की संख्या कितनी थी? झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी जब झारखंड गठन हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 18 जिले थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड गठन के बाद बनने वाले जिले हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। दोस्तों वीडियो को पॉज करें आप लोग और इसका राइट आंसर देने का प्रयास करें। हमें पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, इसलिए हम बहुत ही जल्द दे देते हैं इसका राइट आंसर। अगर हम सभी को पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इससे हम स्किप करते हैं और इसका राइट आंसर देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़ और सरायकेला खरसावां इसके झारखंड गठन के बाद बनने वाले 6 जिले हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ट्रिक के माध्यम से भी हम इसे बताएंगे कि वो 6 जिले कौन कौन से हैं। ये जो लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला खरसावां है, इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो 6 जिले बनते हैं लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़ और सरायकेला खरसावां। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा छूने वाला जिला है। बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा को छूने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी साहिबगंज या फिर ऑप्शन डी चाईबासा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इस प्रकार हम देखते हैं। चलिए इस प्रकार देखने से बहुत ही जल्दी याद हो जाता है। उत्तर में हमारा क्या है? बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट है साहिबगंज। इधर तो हमारा क्या है? इधर पश्चिमी सिंहभूम है और यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार और पश्चिम बंगाल। तो बिहार हमारा पूरब में है और पश्चिम बंगाल, बिहार क्या है? उत्तर में और पश्चिम बंगाल पूरब में है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा को कौन छुएगा? तो हम सिंपल से बात है, वो साहिबगंज छुएगा। यहाँ पे साहिबगंज है और इधर बाकी तो बात ही नहीं करते हैं। गढ़वा इस कोना में, यहाँ पे कोना में गढ़वा है, साहिबगंज चाईबासा ये जो सिंहभूम है इधर है और साहिबगंज हमारा इस कोना पे है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमा को छूने वाला जिला है साहिबगंज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी भी राज्य की सीमा स्पर्श ना करने वाले जिले हैं। ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी लोहरदगा या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे समझना है थोड़ा सा, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। यहाँ पे सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम यहाँ पे, पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पे है। ये 3 जिले हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे हम पश्चिम बंगाल देखते हैं और इधर हमारा उड़ीसा देखते हैं और हमारा इधर छत्तीसगढ़ इस कोने पे है। दक्षिण में, पश्चिम में हमारा छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में और पूरब के बात यहाँ पे हो रही है। पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? उड़ीसा। पहला 1 नंबर में उड़ीसा आ जाएगा, बिल्कुल उड़ीसा भी होगा। और दूसरा हमारा छत्तीसगढ़, ये तो होगा ही नहीं, छत्तीसगढ़ इधर हमारा पश्चिम में है तो ये होगा नहीं। और पश्चिम बंगाल, बिल्कुल पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ए और बी दोनों। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों जिले हैं जो पूर्वी राज्य है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां की सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में राज्य का अंश है।
यानी टोटल जो भारत है, हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है, उसमें से कितना परसेंट भाग झारखंड है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2.42%, ऑप्शन बी 3.42%, ऑप्शन सी 4.24% या फिर ऑप्शन डी 2.24%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.42%। देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो अंश है वो 2.42% झारखंड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न है। झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन का चुनाव करना है आप लोगों को, सही कथन बताना है कि इनमें से सही क्या है। ऑप्शन ए झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है, ऑप्शन बी झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्व में स्थित है या फिर ऑप्शन डी पश्चिम छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमें बताएं कि हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। दोस्तों हम लगातार मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए भी, और बने रहे हमारे साथ लगातार। बहुत सारे एमसी क्विज और अपलोड किए जा चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और सभी एमसी क्विज को सीरियल वाइज देखें। दोस्तों आप लोग बुक पढ़े, नोट्स पढ़े, उसके बाद इस टेस्ट को देने के लिए आए। वीडियो को पॉज करें, उसके बाद टेस्ट लगाएं, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल झारखंड की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्व में स्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल इधर का हम बात करते हैं क्योंकि उधर हमारा तो बिहार हो जाता है ना। यहाँ का बात करेंगे पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्व में स्थित। बिल्कुल पश्चिम बंगाल हमारा पूरब में है और छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व ये हमारा उत्तर और इधर पूरब। तो इधर तो हमारा क्या है, ये हम देखते हैं इस दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ तो इधर नहीं है, छत्तीसगढ़ हमारा इस जगह पे है, इधर पश्चिम में हमारा छत्तीसगढ़ है। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल झारखंड के पूरब में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। चलिए हम एक बार अपने प्रश्न की ओर एक बार फिर से चलते हैं और कुछ ट्रिक है जिससे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ट्रिक के माध्यम से कुछ चीजें याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कि टोटल 20 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 77,922 वर्ग किलोमीटर, 77,922 वर्ग किलोमीटर झारखंड का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है। और हमारा जो झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है और 77,922 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल है। देखिए 79,714 वर्ग किलोमीटर क्या है हमारा? 79,714 वर्ग किलोमीटर हमारा झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। उसमें शहरी क्षेत्रफल है 1,792 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,992 वर्ग किलोमीटर। चलिए, और यहाँ पे एक प्रश्न है कि झारखंड के कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है? तो दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। झारखंड जो पश्चिम बंगाल ये जो एरिया है हमारा, ये पश्चिम बंगाल का एरिया है। पूरब में ये सभी क्या है? पश्चिम बंगाल के एरिया। टोटल कितने जिले हैं? 10 जिले हैं। इस प्रकार 10 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। और वो कौन कौन से जिले हैं? वे जिले हैं जामताड़ा, दुमका, साहेबगंज, रामगढ़, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पाकुड़ एवं रांची। देखिए जामताड़ा, दुमका, साहेब, रामगढ़, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पाकुड़ और रांची, ये 10 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। एक ट्रिक है यहाँ पे, आप लोग देखें। जाने दो साहब रामबोधन सिंह ने सखी को पकड़ा रांची में। इस ट्रिक को अप्लाई करके हम याद कर सकते हैं। मजाक में हम इसे बोल भी सकते हैं और याद कर सकते हैं। दोस्तों ट्रिक हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो ये ट्रिक हमने क्या लगाया है? जाने दो साहब रामबोधन सिंह ने सखी को पकड़ा रांची में। हो सकता है कहीं पे दोस्त गया होगा और उसका दोस्त होगा, पूछ रहा होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी है, 2 दोस्त हैं मिलकर गए हैं घूमने और एक दोस्त है पकड़ा गया है कहीं और, रांची में पकड़ा गया है, ठीक है, जिसका नाम सखी है या दोस्त है सखी, वो रांची में पकड़ा गया है। और एक जो है वो कहीं और है, तो वो छोड़ने के लिए कह रहा है, जाने दो साहब रामबोधन सिंह ने
सखी को पकड़ा रांची में, वो बता दिया। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम याद क्या करेंगे, देखिए जाने दो, जाने दो, जाने का ज जो हमारे पास है, ज से क्या हो जाएगा, ज से जामताड़ा। दो से, दो को हम कैसे लिखते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, सादरी भाषा में दो को क्या लिखते हैं, दू बोलते हैं ना, दू। तो इसे दो को दू से समझ के दुमका हम याद कर सकते हैं। साहब से बिल्कुल साहिबगंज हो जाएगा, राम से रामगढ़ हो जाएगा, बोधन से बो का लेते हैं, बो से बोकारो हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा। सिंह से क्या हो जाएगा, सिंहभूम हो जाएगा। और सखी, स से सरायकेला खरसावां, को कुछ नहीं यहाँ पर। और पकड़ा, प से पाकुड़, बिल्कुल याद हो सकता है पाकुड़। रांची बिल्कुल याद है। तो दोस्तों ऐसे कितने जिले हैं, 10 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती हैं। जाने दो साहब रामबोधन सिंह ने, सॉरी, जाने दो साहब रामबोधन सिंह ने सखी को पकड़ा रांची में। कौन कौन से जिले हैं, जामताड़ा, दुमका, साहिबगंज, रामगढ़, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पाकुड़ एवं रांची। तो दोस्तों यहाँ पे हम कैसे एक चीज याद करेंगे कि पूर्वी सिंहभूम है, दो सिंहभूम है ना, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। तो हम कैसे याद करेंगे कि पूर्वी सिंहभूम ही है, पश्चिमी सिंहभूम नहीं है, कैसे याद करेंगे। अगर मान लेते हैं बहुत डीपली स्टडी करें तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर हम चाहें ट्रिक से तो पूर्वी सिंहभूम है, हम कैसे जानेंगे। देखिए ये हम समझते हैं कि हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पूरब में है, बिल्कुल पूरब का बात कर रहा है, पूरब में यानी पश्चिम बंगाल। देखिए पूरब है और पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल के सीमा को स्पर्श करने वाले 10 जिले हैं, उसमें से एक हमारा है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा हमारा है पूर्वी सिंहभूम। तो ये पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में कौन टच कर रहा है, तो पश्चिमी सिंहभूम तो बिल्कुल नहीं, यहां से हम पू से पूरब, तो पू से पूर्वी सिंहभूम रिलेट कर सकते हैं, पूरब में पूर्वी सिंहभूम याद हो जाएगा, पूरब में पूर्वी सिंहभूम। तो पश्चिम बंगाल पूरब में है और पूरब में कौन सा सिंहभूम है, दोनों दो सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम है, याद कर सकते हैं ऐसे। तो 10 जिले हैं जो बंगाल की, पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। झारखंड के कितने जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करती है, तो दोस्तों इसके लिए भी एक ट्रिक है, याद कर सकते हैं, कहना है ना अपनी भाषा में हम याद कर सकते हैं। पहला गॉड गिरा गढ़वा में, चल साहब को हाजिरी दे दूं। ये ऐसे कोई बहुत ये नहीं है, बस सिर्फ मजाक मजाक में या फिर एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम आसानी से चीज़ों को सीखते हैं, और एक ट्रिक बना है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है। तो ऐसे है कुछ, पहला गॉड गिरा गढ़वा में, चल साहब को हाजिरी दे दूं। गॉड समझ में आता है, गॉड जो देवी देवता ऐसे कुछ है, और जैसे भी याद करना है। तो पहला गॉड गिरा गढ़वा में, चल साहब को हाजिरी दे दूं। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। पहला प से क्या हो सकता है, पलामू। गॉड से गुड्डा बिल्कुल याद हो जाएगा। गिरा, गिरा से पता है गिरी, गिरी गिरा गिरिडीह। गढ़वा, गढ़वा याद है बिल्कुल, गढ़वा मैच कर रहा है। मैं कुछ नहीं यहाँ पर। चल से, च से चतरा, साहब बिल्कुल साहिबगंज याद हो जाएगा। कोडरमा, हजारी, हाजरी से हजारीबाग। देश से क्या हो जाएगा, देवघर। और लास्ट एक बचता है हमारा, एक लास्ट बच जाता है दू, दे से देवघर और दू से दुमका। तो इतना हम याद कर सकते हैं। पहला गॉड गिरा गढ़वा में, चल साहब को हाजिरी दे दूं। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा बिहार की जो सीमा है उसे छूने वाले 10 जिले हैं। बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले 10 जिले हैं। कौन कौन से 10 जिले हैं, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। पलामू, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, चतरा, साहिबगंज, कोडरमा, हजारीबाग, देवघर एवं दुमका। पहला गॉड गिरा गढ़वा में, चल साहब को हाजिरी दे दूं। कौन कौन से जिले हैं, पलामू, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, चतरा, साहिबगंज, कोडरमा, हजारीबाग, देवघर और दुमका। ये 10 जिले हैं जो बिहार की सीमा को स्पर्श करती हैं। बिल्कुल हम ऐसे चीज़ों को याद कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि ऐसा बहुत सा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन संख्या अक्सर पूछा जाता है, कितने जिले हैं वो बिहार की सीमा को स्पर्श करती है, कितने जिले हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती हैं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग चाहें डीपली स्टडी करने समय अगर काफ़ी है तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं चीज़ों को लिख करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा के सीमा को, उड़ीसा हमारा दक्षिण में है, दक्षिण में 4 जिले कौन कौन से हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दोनों सिंहभूम याद करेंगे, और सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। तो इसके लिए भी ट्रिक कुछ भी याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इसके लिए ट्रिक तत्कालीन हम देखते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं ना, इसे दोनों, बाई मिस्टेक छोटा, चलिए क्या लिखेंगे, दोनों सिंह का सिम सबसे खराब, याद कर सकते हैं। दोनों सिंह का सिंह सबसे खराब, दोनों सिंह का सिंह भी कह सकते हैं, सिंह है ना। दोनों सिंह का सिंह सबसे खराब कैसे याद करेंगे, देखिए दोनों सिंह कौन कौन सा सिंहभूम है ना, दो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दोनों सिंह आ गया। का कुछ नहीं यहाँ पर, सिमडेगा, सिंह से क्या हो जाएगा, सिमडेगा,
और सबसे खराब, स से सरायकेला और ख से खरसावां, याद हो जाएगा। दोनों सिंह का सींग सबसे खराब, याद हो जाएगा, सींग सबसे खराब। तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, ऐसे हम याद कर सकते हैं। चलिए, 4 जिले हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या है, कितनी है? 4 है। कौन कौन से जिले? गुमला, गढ़वा, लातेहार एवं सिमडेगा। तो दोस्तों इसका भी ट्रिक है, चलिए देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। ये ट्रिक है गुम हो गया हार सीमा से। दोस्तों इस ट्रिक, चलिए कौन सा ट्रिक है हमारा? गुम हो गया हार सीमा से। सीमा बहुत फेमस है, हो गई है ना, पाकिस्तान, सीमा हैदर, सचिन। चलिए, गुम हो गया हार सीमा से, ऐसे याद कर सकते हैं ना। गुम, गुम से क्या हो जाएगा? गुमला। हो से कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस है, वाक्य को जोड़ने के लिए। हो गया, गया से, ग से, ग में सिर्फ ग को देखना, गया कहाँ से आएगा? झारखंड में गया नहीं आएगा ना, बिहार में। तो ग से गढ़वा हो जाएगा, हार, हार लातेहार, बिल्कुल लातेहार। सीमा सिमडेगा, सी लेना, सिमडेगा से कुछ नहीं। तो वो कौन कौन से 4 जिले हैं? गुमला, गढ़वा, लातेहार और सिमडेगा। गुम हो गया हार सीमा से। छत्तीसगढ़, मतलब 36 लाख में लाए थे हार। चलिए, छत्तीसगढ़ हो गया ना, याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ यानी 36 लाख में हार लाए थे, और क्या हो गया? गुम हो गया हार सीमा से। तो ऐसे याद कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से जिले हैं? गुमला, गढ़वा, लातेहार और सिमडेगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और पसंद भी आ रहा होगा। और आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत समय लग जाता है, काफ़ी समय लगता है इसे बनाने में, वीडियो एडिट करने में, टाइपिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है गढ़वा। बिल्कुल, गढ़वा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार की सीमा को स्पर्श करती है। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला, उसके साथ साझा होता है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए, तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का क्विज बिल्कुल समझ में आया होगा। और देखते हैं और ट्रिक में याद कर सकते हैं। झारखंड राज्य गठन के बाद बनने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो टोटल 6 जिले हैं। झारखंड गठन से पहले 18 जिले थे, और झारखंड गठन के बाद 6 नए जिलों का गठन किया गया। उसमें से कौन कौन से जिले हैं, बिल्कुल हम इसे याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। बिल्कुल मेहनत से इस ट्रिक को बनाए हैं। और चलिए हम याद कर सकते हैं, ला जाम सी सखी राम। कैसे याद कर सकते हैं? ला जाम सी सखी राम। अब पता है ना दोस्तों, जाम, जाम क्या हो रहा है यहाँ पर? जाम, जाम वाइन, वाइन कह सकते हैं, शराब, जाम। तो ला जाम सी, सी मतलब जैसा, सखी दोस्त को कहा जाता है, राम सखी राम, दोस्त को रिस्पेक्ट देने के लिए सखी राम होता है ना। जैसे अभी झारखंड में गोई राम होता है, गोई राम होता है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। गोई राम जैसे होता है, वैसे ही हमने ट्रिक में अप्लाई कर दिया है सखी राम। तो ला जाम सी सखी राम, दोस्त को कह रहा है ला जाम सी सखी राम। आज कुछ मौज मस्ती करते हैं, तो कह रहा है ना दोस्त, ला जाम सी सखी राम, जाम जैसा कुछ लाओ। तो ये ट्रिक है, इसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं। ला से क्या हो जाएगा? लातेहार, जा से जामताड़ा, जाम, जामताड़ा, सी सिमडेगा, सखी, स से सरायकेला और खरसावां, राम से रामगढ़ नाम में छिपा हुआ है। तो दोस्तों जो लातेहार है वो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को पलामू से अलग हुआ। जामताड़ा जो है वो 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को दुमका से, और सिमडेगा 4 अप्रैल 2001 गुमला से, सरायकेला खरसावां जो पश्चिमी सिंहभूम से 2001 को, और खूंटी जो है वो रांची से 12 सितंबर 2007 को, और रामगढ़ जो हजारीबाग से 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। शायद ये जो डेट है शायद उतना इम्पोर्टेंट ना हो कि याद हो जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लातेहार है वो कहाँ से अलग हुआ है? पलामू से, जामताड़ा दुमका से, सिमडेगा गुमला से, सरायकेला खरसावां सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम से, खूंटी रांची से, और रामगढ़ हजारीबाग से। इन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक कौन कौन से जिले हैं? लाजाम सी सखी राम, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़, ये 6 जिले हैं जो झारखंड गठन करने के बाद बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैसा कुछ ट्रिक सा बचा नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आज का क्विज पसंद आया होगा। दोस्तों आधा घंटा से प्लस का वीडियो बन चुका है, और आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।